तो जय हिंद दोस्तों, सब लोग मस्त हो गए, बढ़िया हो गए, खुशहाल हो गए। तो स्वागत है अपना न्यूज़ चैनल, न्यूज़ सेशन, न्यू अपडेट विथ विक्ट्री विद ऐश में। तो दोस्तों बिना टाइम गवाते हुए सीधा अपडेट के ऊपर आते हैं, क्योंकि मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है, मुझे भी और बहुत काम है। तो दोस्तों सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। परसों के दिन उतना इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं आता, लेकिन कल अपने वो विक्ट्री विद ऐश के OES सिस्टम में न्यू पॉपअप बोल के वो न्यूज़ 21 ये इस पॉपअप का टाइटल है, और 10:53 को 10:53 को ये हमारे OES बैक ऑफिस पे आया था। इसका और एक टाइटल है, सबसे पहले प्राइमरी टाइटल है ओ न्यूज़ 21, उसके नीचे लिखा गया द ट्रूथ बिहाइंड द साइलेंस। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। तो हमारे मिस्टर ऐश की तरफ से आया है अपडेट है। मिस्टर ऐश ने लिखा है, ग्रीटिंग द डे फॉर मेनी मंथ्स वी हैव क्वेश्चन अबाउट that happened behind the silence and question about unpursued could not continue, question about original entity to follow, question about update and information publicly discussed, question about certainty of unpursued publicly discussed. Many of you patiently waiting for the answer. For the truth, there is a social reason for the silence. Out of respect for outgoing legacy, processing, investigation, and that piece of courtesy, that were the circumstances that could not be shared publicly at this time. तो इसमें साफ साफ हमारे विक्ट्री विद ऐश के चीफ फाउंडर, चीफ हमारे दाता, मेन बॉस ऑफ आवर कंपनी मिस्टर आसिफ मुफा ने साफ साफ लिखा है का सारांश लेके सबकी समरी में अपने शब्दों में बयान करना चाहता हूँ। तो सुनिए ध्यान से। हमें पता है, सबको दुनिया को पता है, हमारे क्वेश्चन ऐसे ही कि कंपनी कब चालू होगा, एप्पल कब शुरू होगा, ऐसे वैसे कुछ लोग गंदी बातें बोल रहे और कुछ लोग अच्छी बातें बोल रहे। जिनका जो ख्याल है वो अपना ख्याल आके कमेंट सेक्शन में भर दे रहे। लेकिन हमारा लीडर ऐश मुफारा ये सब बातें के ऊपर ध्यान रखता है। इनका ये पूरा पैराग्राफ का इनडायरेक्टली मतलब ये है, इनका ये अपडेट देने का मतलब यही है कि वो हम सबके ऊपर नज़र रखते हैं। उनको हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, वो अपने प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करते हैं। उन्होंने बोला है, they are discussing, they reminding about all our question, that question about our on passive could not continuous, ऑन पैसिव शुरू होने नहीं होने वाला है कि होने वाला है, इस क्वेश्चन के बारे में उनको राय है। क्वेश्चन अबाउट ओरिजिनल एंटिटी टू फॉलो, क्वेश्चन बोले तो ऑन पैसिव की ओरिजिनलिटी क्या है, ऑन पैसिव सच में तो बिलोंग करता है कि नहीं, ऐसे लोगों के सवाल है, वो उनको मालूम है, वो उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने बताया क्वेश्चन अबाउट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिस्कस्ड। उनको ये भी पता है कि कुछ लोग फेक अपडेट दे रहे पब्लिकली और कुछ लोग जो रियल अपडेट है वो दे रहे। उसके अबाउट में भी क्वेश्चन इन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने बोला है क्वेश्चन अबाउट सर्टिनिटी ऑफ ऑन पैसिव पब्लिकली डिस्कस्ड, वो भी उसके बाद भी उन्होंने ये बोला है कि वो जो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी बोले तो निश्चितता, निश्चितता यानी कंपनी अपने मन में जैसा ख्याल होता है कि नहीं आने वाला, हाँ या ना, हाँ या ना, तो इसको बोलते हैं हाँ या ना को सर्टेनिटी। तो इसी के बारे में ऑन पैसिव के हमारे चीफ फाउंडर CEO में आसिफ मुफार ने बोला है। इसके बारे में जो क्वेश्चन है लोगों का कि ऑन पैसिव हाँ या ना है, उसके भी बारे में उन्होंने बोला है, ये भी क्वेश्चन के बारे में बोला है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला है सुनोगे गौर से। मेनी ऑफ यू पेशेंटली वेटिंग फॉर द आंसर, आप में से सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स सब लोग पेशेंस से पूरे के पूरे संयम से वेट कर रहे होंगे आंसर के लिए। बट उन्होंने रीज़न दिया है यहाँ पे, गौर से सुनेगा। देयर इज़ अ सोशल रीज़न फॉर द साइलेंस, कुछ जो सामाजिक मूलभूत जो सामाजिक कुछ जो सामाजिक जो दुर्घटना होती है उसकी वजह से वो उनका रीज़न नहीं दे पाते, ऐसा उन्होंने बोला है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आउटगोइंग legally processing investigation and that of piece of course that were the circumstances that could not be shared publicly at this time. circumstances का मतलब है, यदि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है रोड पे, तो चलो फॉर एग्जांपल इसको मैं साइंस से रिलेट कर देता हूँ। अगर एक गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर और अगर उसको स्पीड ब्रेकर आए तो उसको बोलेंगे अपन सर्कमस्टांसेस। स्पीड ब्रेकर क्या करता है, गाड़ी की रफ्तार को कम कर देता है, उसी स्पीड ब्रेकर को सर्कमस्टांसेस कहते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने आसिफ मुफार सर ने, हमारे श्री माननीय चीफ फाउंडर ने बोला है कि वो अगर हमको इस चीज़ का रीज़न देंगे तो वो सर्कमस्टांसेस आएगा उनके उस प्लान में, पूरा जो उनके दिमाग में चल रहा है, उनके दिमाग में जो प्लान चल रहा है उसमें सर्कमस्टांस आ जाएगा, बोले तो स्पीड ब्रेकर आ जाएगा। इसी की वजह से वो अभी भी उस हमारे सारे क्वेश्चन को पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते हैं। एंड वो बोला है
इस टाइम वो पब्लिकली नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन उनके दिमाग में हमारे सारे क्वेश्चन है, वो हमें सारे क्वेश्चन के ऊपर गौर कर रही है। और भी उन्होंने बोला है कि दे आर आउट ऑफ रिस्पेक्ट, दे आर आउट गोइंग लीगली प्रोसेसिंग इन्वेस्टिगेशन एंड द पीस ऑफ कॉर्सी दैट वर्थ। उसके बाद में उन्होंने बोला है वो लीगली प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये जो फेक न्यूज़ फेक अपडेट हो रहे हैं इनके ऊपर भी उनका इन्वेस्टिगेशन है। जो कंपनी के जो लीगली प्रोसेसिंग है उसके ऊपर भी उनका लक्ष्य है। और द पीस ऑफ माइंड ऑफ कोर्स इज दैट द वर्थ, इसका मतलब है फाउंडर के मन को जो जिससे पीस मिलते हैं उसके ऊपर भी उनका कोर्स ऑफ वर्थ है। कोर्स ऑफ वर्थ म्हणजे यानी वही कि उनका उसके ऊपर भी ध्यान है, उनको फाउंडर को के मन के ऊपर उनको वो पीस बोले तो फाउंडर भी खुश नहीं है, ऐसा उनका क्लियरली बोलना है। तो यही थी दोस्तों आज के, आप बोले तो कल की अपडेट। आज तो अभी तक नहीं आएंगी तो मैं रात को ज़रूर वीडियो बना दूंगा। तो हाँ, ऐसे ही रोड अपडेट आते रहेंगे, जब जब अपडेट आएंगे तब तब अपन वीडियो बना देंगे। तो मैं उसी के लिए हूँ आप सबका ट्रांसफार्मर बोलिए, वो जो मिस्टर ऐप्स ने अपडेट दिया है वही एग्जैक्ट मैं आपको देता रहूँगा। तो मेरे से जुड़े रहिएगा, कांटेक्ट में रहिएगा, सब्सक्राइब करके रहिएगा। जल्दी आ जाएगा ऑन पैसू 2026 में तो आना, ऐसा डेफिनेट ईयर उन्होंने बोला है मिस्टर ऐश। हाँ, मिस्टर ऐश खुद ने बोला है कि 2026 डेफिनेट ईयर है। अब वो इस मंथ में आएगा या अगले मंथ में आएगा, वो डिपेंड अपॉन ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ आवर कंपनी। अगर कंपनी में प्रोसेसिंग अच्छे हो रहे, सब फाउंडर्स अच्छे, फाउंडर्स आप में सब वर्कर्स अच्छे, सब सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है तो जल्दी आ जाएगा। नहीं तो कुछ समय की देरी रख सकती है। तो हमें धैर्य रखना होगा, पेशेंस वाइज सबको ऊपर जाना होगा। हाँ, मुझे पता है सब लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको पैसे की दिक्कत है, मुझे भी है, लेकिन हमें कोई भी चीज़ में धैर्य रखना पड़ता है। तो धैर्य रखेगा दोस्तों। वैसे तो हम सब साथ में हैं, सब साथ में मिलकर अपना अपना रोज़ अपडेट सुनते रहेंगे। एज ए रिस्पॉन्सिबल फाउंडर हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे। जो जो मिस्टर ऐश सर ने बोला है वो हम करता रहेंगे। तो बाय दोस्तों, गुड नाइट, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग and hearing me. Here I reminded my all thoughts. You should share your thoughts in comments. I will read it. Bye bye.